नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जोधपुर में घूमने के लिए 10 पर्यटन स्थलों के बारे में। साथ ही जानेंगे जोधपुर का इतिहास। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखना है। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी जोधपुर के बारे में, यहाँ पर कैसे जाया जाए और यहाँ पर घूमने के लिए टॉप 10 पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जान लेते हैं जोधपुर का इतिहास के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का जोधपुर एक राजपूत साम्राज्य की सीट थी। जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में अपना किला बनाया था, इस शहर भारत और विदेशों में लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था। हर साल लाखों लोग भारतीय वास्तुकला की एक झलक पाने के लिए राजस्थान की यात्रा करते हैं और आसपास के रेगिस्तानी मैदानों का भ्रमण करते हैं। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जोधपुर भारतीय उपमहाद्वीप में एक जरूरी जगह है। दोस्तों, जानेंगे जोधपुर के जो मेन टॉप 10 पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। पहले नंबर पर आता है मेहरानगढ़ का किला। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला 15वीं शताब्दी से भारतीय वास्तुकला का चमत्कार है। जोधपुर के प्रसिद्ध स्थानों में ये स्थल 1200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नीचे के मैदानों से लगभग 122 मीटर ऊपर स्थित इसे राजपूत शासक और जोधा ने बनवाया था। बहुत से इसके परिसर के भीतर के कमरे और अलग अलग महल अपनी अद्भुत नक्काशी सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। भीतर स्थित संग्रहालय में राजपूत साम्राज्य के विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं। पूरे परिसर का पता लगाने के लिए आपको घंटों की आवश्यकता होगी और एक मार्गदर्शक जो आपको इसके इतिहास को रूबरू करवाएगा। दोस्तों, दूसरा है तुर्जी का जालरा, या कह सकते हैं तुर्जी की बावड़ी। तुर्जी का जालरा तोरजी स्टेप वेल जोधपुर में घूमने के स्थानों में से एक और उल्लेखनीय स्थान है। साइड शहर के परिसर के भीतर स्थित है। स्थानीय परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। बावड़ी का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक राजपूत रानी पत्नी द्वारा किया गया था। बावड़ी के कुएं में एक समृद्ध लाल बलुआ पत्थर की संरचना है जो 200 मीटर से नीचे भूमिगत है। मूल रूप से कुएं को पानी खींचने और नहाने के लिए सार्वजनिक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब पानी का स्तर पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे चला जाता है तो पानी के उतार चढ़ाव वाले स्तरों ने कदमों के निर्माण के लिए इसे आवश्यक बना दिया गया था। मेहरानगढ़ किले के भ्रमण के बाद आप कुएं के दर्शन कर सकते हैं और साफ पानी की शीतलता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय। जोधपुर में उम्मेद भवन महल वास्तव में वर्तमान में एक होटल है। हालांकि होटल के एक हिस्से को आगंतुकों के लिए खुला रखा गया है ताकि वे राजस्थान में शाही परिवारों की कुछ दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं और संग्रहणीय वस्तुओं को देख सके। महल स्वयं 20वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे महाराजा उमेश सिंह ने बनवाया था। संग्रहालय में कई पेंटिंग राजघरानों की निजी संपत्ति है। एक कार संग्रहालय है जिसमें प्रदर्शन के लिए कुछ संग्रहणीय कारें हैं। प्रवेश शुल्क न्यूनतम है। आप वास्तुकला की एक झलक पाने के लिए जगह के चारों ओर घूम सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप होटल में रुक भी सकते हैं, इसकी सुंदरता का पूरा आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, चौथा है जसवंतड़ा। जोधपुर शहर के परिसर में स्थित है। जोधपुर में देखने लायक जगहों में से एक है। महाराजा सरकार सिंह को समर्पित स्मारक 1899 में बनाया गया था। इस जगह की जटिल वास्तुकला और नक्काशीदार खिड़कियाँ पर्यटकों और आगंतुकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। शमशान की संगमरमर की दीवारों के भीतर स्थित एक छोटी सी झील भी है। आप इस जगह का भ्रमण कर सकते हो और भारतीय वास्तुकला के इस प्रदर्शन को देख सकते हो। इसके परिसर के भीतर राजपूत शासकों के कई चित्र भी हैं। आप शहर में भी सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से उस स्थान तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगला है पाँचवा है उमेर हेरिटेज आर्ट स्कूल। उमेर हेरिटेज आर्ट स्कूल एक दिलचस्प जगह है जहां आप भारतीय कला के बारे में नई चीज़ें सीखने जा सकते हो। स्कूल यात्रियों को लघु चित्रों को चित्रित करना सिखाता है। आपको एक विशाल भी मिलेगा राजस्थानी चित्रों का प्रदर्शन जो जगह की दीवार पर गौरव से प्रदर्शित होते हैं। यदि आप उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में घर ले जाना चाहते हो तो ये जटिल पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पेंटिंग सबक ले सकते हैं और राजस्थानी कला के इतिहास के बारे में एक या दो चीज़ें सीख सकते हो।
कला के प्रति उत्साही और इतिहासकार उमेर हेरिटेज आर्ट स्कूल से भारतीय कला के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों छठाएँ घंटाघर। राजस्थान के जोधपुर में घंटाघर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई एक संरचना है। घंटाघर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। घंटाघर पर्यटकों के लिए खुला है और आप इसके शीर्ष क्वार्टर तक चढ़ सकते हो और नीचे शहर का अवलोकन कर सकते हैं। एक बाजार के करीब स्थित है और आप सुंदर दुकानों और रंगीन सामानों के मनोरम दृश्य देख सकते हो। जब आप सरदार बाजार में खरीदारी के लिए जाते हो तो आप घंटाघर जा सकते हो। ये मुख्य बाजार से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित होगा। दोस्तों सातवां है मंडोर गार्डन। मंडोर उद्यान जोधपुर के मुख्य शहर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है। परित्यक्त को 1459 ईस्वी में पीछे छोड़ दिया गया था और ये जोधपुर के शीर्ष स्थानों में से एक है। राव जोधा को बेहतर सुरक्षा के लिए मेहरानगढ़ किले में स्थानांतरित करने से पहले उद्यान राजपूत साम्राज्य का घर था। उद्यान में अभी भी 6वीं शताब्दी से कुछ अच्छी तरह से संरक्षित संरचनाएं हैं और यदि आप राजपूत साम्राज्य के इतिहास का पता लगाना चाहते हो तो ये एक आदर्श स्थान है। आप निजी वाहनों का लाभ उठा सकते हैं जो बजट लागत पर साइट पर जाते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप जोधपुर छोड़ने से पहले यहाँ कुछ समय बिताएं ताकि आप जोधपुर शहर में आने से पहले राजाओं के इतिहास को भी जान सकें। दोस्तों आठवां बालसमंद झील। जोधपुर में बालसमंद झील 12वीं शताब्दी में बनी एक कृत्रिम झील है। पुरानी झील जोधपुर के लोगों के लिए एक जलाशय हुआ करती थी और अब हेरिटेज इस रिसोर्ट का हिस्सा है। झील यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर मंडोर रोड पर जोधपुर बालक राव प्रतिहार द्वारा निर्मित झील अब जोधपुर के अंदर और बाहर लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये 1 किलोमीटर लंबी झील पक्षी देखने के स्थलों और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के लिए भी उपयुक्त है। आप अपने बच्चों को यहाँ ले जा सकते हो और लंबे समय तक धूप में यात्रा किए बिना जल्दी बाहर निकल सकते हो। झील का किनारा बहुत अच्छा है और डूबते सूरज को देखने के लिए एकदम सही है। दोस्तों नवाई रानीसर और पदमसर झील। रानीसर और पदमसर एक दूसरे के बगल में स्थित दो झीलें हैं। झील का निर्माण 500 साल पहले एक राजपूत रानी के आदेश पर किया गया था। उस जमाने में रेगिस्तानी इलाकों में पानी ढूंढना बहुत मुश्किल था। इन झीलों ने लोगों को राहत प्रदान की और प्रदान किया उन्हें घरेलू गतिविधियों के लिए पानी के साथ। झील बहुत ही सुरम्य और शांत हैं जिसमें कोई भीड़ आसपास के लोग नहीं हैं। आप कुछ अच्छी तस्वीरें लेने के लिए झील की यात्रा कर सकते हो और आसपास के शांत वातावरण का आनंद लेते हुए कुछ घंटे बिता सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। दोस्तों 10वां कायलाना झील। जोधपुर में कायलाना झील शहर की भीड़ से कुछ दूर कुछ पारिवारिक समय बिताने के लिए आदर्श स्थान है। कृत्रिम झील 1872 में शासक प्रताप सिंह के अधीन बनाई गई थी। ये झील पहले जोधपुर के लोगों के लिए पीने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। आप झील की सैर कर सकते हैं और झील के ठंडे पानी में एक अच्छी पिकनिक मना सकते हैं। विभिन्न प्रवासी पक्षी भी सर्दियों के दौरान इस जगह की यात्रा करना पसंद करते हैं और वास्तव में देखने लायक होते हैं। आप सार्वजनिक परिवहन द्वारा झील की यात्रा कर सकते हो और शहर में एक व्यस्त दिन के बाद पानी से आराम कर सकते हैं। दोस्तों जोधपुर के अंदर आप ऊँट की सवारी कर सकते हो। सुनहरे रेगिस्तान के रेत के माध्यम से ऊँट सफारी के बिना जोधपुर का एक दौरा अधूरा है। आप ऊँट की सवारी अभियान की तलाश कर सकते हैं जो आपको पास के अंतिम रेगिस्तानी रेत के माध्यम से ले जाएगा। तुम कर सकते हो अद्भुत सूर्यास्त को पकड़े और जगह के सुंदर दृश्य का आनंद ले। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऊँट प्रदान किया जाएगा और एक मार्गदर्शक आपको रेगिस्तान में ले जाएगा। प्रकृति फोटोग्राफर मुख्य शहर से दूर रेगिस्तान के कुछ अद्भुत दृश्य के लिए सवारी को फायदेमंद पाएंगे। ऊँट की सवारी भी बच्चों के लिए एक मनोरंजक गतिविधि होगी और एक यादगार स्मृति बन जाएगी। दोस्तों आप जोधपुर जा रहे हो तो वहाँ पर खरीदारी के लिए क्या खरीदे। जोधपुर में खरीदारी यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव होगा। राजस्थान खासकर जोधपुर अपनी खूबसूरत हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए जाना जाता है जिन्हें बजट कीमतों पर खरीदा जा सकता है। दस्तकारी के सामान बेहद रंगीन होते हैं और प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। आप सरदार बाजार जा सकते हैं जो खरीदारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप जोधपुर में प्रमाणिक रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के जूते, कपड़े, आभूषण, मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं।
घर पर वापस लोगों के लिए कुछ स्मृति चिन्ह खरीदना चाहे, याद रखें ताकि वे दूर होने पर भी राजस्थानी कला की सराहना कर सके। दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थानीय भोजन क्या मिलेगा? स्थानीय जायका। जोधपुर में स्थानीय व्यंजन अवश्य है और जोधपुर में रहने के लिए सिर्फ चीज़ों में से हैं। आप सब्जियों और मांस दोनों से युक्त विभिन्न प्रकार के आइटम पा सकते हैं जो आपके स्वाद कलियों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। आप जोधपुर के बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में भोजन कर सकते हैं या पर्यटन स्थलों के पास स्टॉलों से कुछ स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड खरीद सकते हैं। जोधपुर में कोशिश करने के लिए उल्लेखनीय वस्तुएं लाल मांस, मोहनताल, घेवर, मोहन मांस, मावा कचौरी, दाल बाटी चूरमा और काबुली पुलाव हैं। जोधपुर में खाने के लिए केसर हेरिटेज रेस्तरां, जिप्सी शाकाहारी रेस्तरां, डायलन कैफे रेस्तरां, गोपाल रूफटॉप रेस्तरां, इंडिक रेस्तरां और बार बल्ट्रेट कैफे और कलिंग रेस्तरां हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।